नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। शेयर कर देना वीडियो को, यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट्स तो आपको हमेशा ही करनी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे आज जो खोज हैं, यानी खोज के संबंध में विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके जनक कौन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और कौन सी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं उसकी खोज किसने की है। जैसे डायबिटीज़ के संबंध में क्या प्रावधान है, डीएनए, आरएनए, एडवर्ड जेनर कौन हैं, इनके सब के बारे में हम बात करेंगे। पोलियो के टीके की खोज किसने की, सब की हम बात करने वाले हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे क्या, पहले हम पढ़ेंगे जैसे महत्वपूर्ण विज्ञान से संबंधित, जैसे जीव विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तंत्रिका तंत्र, इस तरीके के शब्द जो आएंगे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसको शेयर कर देना, आपको शेयर तो करना ही है देखने के बाद, ठीक है ना। तो करते हैं शुरुआत। और टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी है, आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, महत्वपूर्ण विज्ञान के जनक। यहां एक और लिखेंगे हम विज्ञान और उसके इधर लिखेंगे हम जनक। सबसे पहले बात करें हम तो वहां पर आपको नॉर्मल से याद होगा जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान, आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु। फिर उसके बाद यहाँ पर जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है, तो भी आपका आंसर होगा अरस्तु। ये बात आप लोग याद रखना। नेक्स्ट की हम बात करें वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वहाँ आंसर होगा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट हम बात करें वर्गीकी के जनक, यानी वर्गीकी नहीं, यहाँ थोड़ा सा आप लोग सही करना, वर्गीकी के जनक ये लिखना है, ये क्रॉस, ये है कैरोलस लीनियस। और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस सही करना आप लोग, है ना। उसके बाद आती है हमारी वनस्पति के बाद चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है। चिकित्सा विज्ञान के जनक, तो वहाँ आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। और नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें तो वहाँ सुजनिकी के, सुजनिकी, ये इस तरीके से सुजनिकी के जनक कौन है, तो मैंने आपको बताया भी है सुजनिकी क्या है। यदि आपने कंप्लीट वीडियो देखा है ना पिछले, उसमें वंशानुगति वाले चैप्टर में ये बताया सुजनिकी होता क्या है। तो इसके जनक हैं एफ गॉल्टन। कौन है इसके जनक? एफ गॉल्टन है। और उसके बाद आती है हमारी कोशिका विज्ञान के जनक। कोशिका विज्ञान के जनक के बात आती है तो वहाँ आंसर होगा आपका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ये नाम आता है किसके संबंध में? कोशिका विज्ञान के संबंध में। अब नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट की हमारे बात आती है किसके संबंध में? अब आती है चिकित्सा शास्त्र के हमारे हो गए हैं उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कौन है, तो वहाँ उसके बारे में याद रखेंगे आप लोग। उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है के जनक, तो ये आपको पता ही होगा ह्यूगो डी वरीज हैं।
कौन है? ह्यूगो डी ब्रीज, ये कौन है? इसके जनक हैं उत्परिवर्तनवाद के। उसके बाद हमारी आती है बैक्टीरिया के जनक कौन है? बैक्टीरिया के जनक कौन है? तो वहाँ पर आप लोग याद रख लेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इसके कौन है? इसके जनक। अब बात आती है हमारी जैसे वायरस के, वायरस के कौन है? इवाइनोवस्की। कौन है वायरस के? इवाइनोवस्की किसके हैं? ये हमारे वायरस के। अब बात आती है हमारी किसके संबंध में और महत्वपूर्ण की हम बात करें और एक दो पॉइंट और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइड में। उसके बाद हम बात करें सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो वहाँ आंसर होगा लुई पास्चर। क्या आंसर होगा? लुई पास्चर। सूक्ष्म जीवी विज्ञान इधर लिख लेंगे आप लोग, सूक्ष्म जीवी विज्ञान, तो वहाँ आंसर होगा आपका लुई पास्चर। लुई पास्चर। उसके बाद आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो वहाँ आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है? वहाँ आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं किसके? आनुवांशिकी के जनक। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये हैं मुख्यतः जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। होते तो काफ़ी सारे और भी हैं पर आप लोग इतने को ही याद रख सकते हैं, ठीक है। और जीवाश्मिकी के भी याद रखना चाहो तो एक जीवाश्मिकी और याद रख लेना आप, जीवाश्मिकी के जनक। तो वहाँ पर आंसर होगा आपको लियोनार्डो दा विंसी। क्या है? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी कौन है? हमारे जीवाश्मिकी के जनक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसके संबंध में जो महत्वपूर्ण हमारे चिकित्सा विज्ञान की खोजें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने इसका लिया होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान की खोजें। चिकित्सा विज्ञान की खोजें। उनके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान से आप लोग समझना। सबसे पहली खोज के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर होगा डायबिटीज़। वहाँ आंसर क्या लिखना है? किसने खोज की थी? वेंटिक एवं वेस्ट।
दो साइंटिस्ट थे, वेंटिक एवं वेस्ट ने खोज की थी। अब हमारी बात आती है आरएनए। आरएनए की खोज किसने की थी? आपको साथ के साथ भी बोलना है, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने वहाँ पर आपको पहले भी लिखवा दी है। आरएनए की खोज के संबंध में बात की जाती है तो वहाँ पर होगा वाटसन एवं, क्या होगा बताएंगे आप लोग? वाटसन होगा या वाटसन एवं क्रिक होगा, या फिर हमारे पास दूसरा नाम आता है, तो आप लोग खुद ही बताना इसको। डीएनए की हम बात करें, वाटसन एवं, इधर भी आप लोग बताना क्या आएगा। तो ध्यान से आप लोग समझना क्या आने वाला है इधर। यहाँ पर ध्यान से आप समझना, वाटसन एवं क्रिक डीएनए के संबंध में आता है। ध्यान से समझना, वाटसन एवं क्रिक डीएनए के संबंध में आता है, और आरएनए के वाटसन एवं ऑर्थर अर्ग साइंटिस्ट आते हैं इनकी खोज के संबंध में। अगले की खोज की हम बात करें, वहाँ पर अगली खोज आती है हमारी गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? गोलियां, तो वहाँ आंसर होगा पिनकस। क्या नाम होगा वहाँ? पिनकस। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम बात करें किसके संबंध में? इंसुलिन की खोज, तो वहाँ पर आंसर होगा इंसुलिन। विलियम, यही हमारे इंसुलिन के लिए भी इन्हीं को याद रख सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। इंसुलिन की कमी के कारण ही डायबिटीज़ रोग हमारा हो जाता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट बात आती है हैजे का टीका किसने खोजा था? तो वहाँ आंसर होगा हैजे का टीका आंसर रॉबर्ट कोच। और उसके बाद पोलियो का टीका, पोलियो का टीका आंसर होगा वहाँ जोन्स साल्क। पोलियो के टीके की खोज वहाँ पर बात की जाए तो। नेक्स्ट की हम बात करें, टीबी के कीटाणु की खोज किसने की थी? टीबी के कीटाणु और मलेरिया के कीटाणु, टीबी के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो वहाँ आंसर होगा आपका रॉबर्ट कोच। और नेक्स्ट आता है हमारा मलेरिया के जीवाणु। मलेरिया के जीवाणु के संबंध में बात की जाए तो वहाँ आंसर आपका होगा रोनाल्ड रॉस। क्या नाम होगा? रोनाल्ड रॉस नाम होता है। किसके संबंध में? मलेरिया के जीवाणु के संबंध में। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी चेचक का टीका किसने खोजा था? चेचक का टीका, तो वहाँ आंसर होगा एडवर्ड जेनर। वहाँ आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। और उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें, चेचक के बाद हम बात करें बीसीजी का टीका, तो बीसीजी का टीका बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरन, इसको बोलते हैं बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। अब बात हमारी आती है यहाँ पर इसकी खोज किसने की थी? तो वहाँ पर इसका नाम आंसर हो जाएगा यूरिन कोमेट। यहाँ पर लिखना है आपको बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, और यहाँ पर है ग्यूरिन कोमेट।
ग्यूरिन कोमेट वहाँ पर नाम हमारा आ जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उधर साइड और नेक्स्ट की, तो वहाँ पर आप लोग याद रखना डीडीटी, डॉक्टर पाल मूलर, डीडीटी यहाँ पर हम बात करते हैं, और डीडीटी की खोज डॉक्टर पाल मूलर, अब नेक्स्ट हम बात करें किसके संबंध में, अब हम बात करते हैं जैसे हमारे पास आ जाए डीडीटी के बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमने इधर कर लिया है बैक्टीरिया के बारे में हमने बात कर ली है। बैक्टीरिया की खोज के संबंध में ल्यूवेनहॉक, तो वहाँ पर बैक्टीरिया आप लोग लिख लेना, बैक्टीरिया पहले भी मैंने लिखवाया है, वैसे यहाँ भी लिख लेंगे आप लोग उसको। बैक्टीरिया, ल्यूवेनहॉक और वायरस इवाइनोवस्की, और उसके बाद हम बात करें हृदय प्रत्यारोपण भारत के संबंध में, तो वहाँ पर नाम आता है क्रिश्चियन बर्नार्ड हृदय प्रत्यारोपण के संबंध में। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम नेक्स्ट और भी बात कर लेते हैं एक दो के बारे में। जेनेटिक कोड के बारे में किसने बताया था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रक्त परिवहन की हम बात करें, वहाँ पर मैंने आपको लिखवाया भी है इसको, तो वहाँ आंसर क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे। क्या नाम हो जाएगा, रक्त परिवहन, विलियम हार्वे। और यहाँ पर जेनेटिक कोड की हम बात करें, तो वहाँ आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं जेनेटिक कोड की संबंध में बात की जाए तो। और नेक्स्ट हम बात करें पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो वहाँ आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या है, पेनिसिलिन के संबंध में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन वहाँ आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मलेरिया के जीवाणु, लिखा तो नहीं है हमने कहीं पर, लिख लिया है, मलेरिया के जीवाणु रोनाल्ड रोस ने खोज की थी। अब नेक्स्ट हम बात करें तो वहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं भारत में हृदय, ये हमने किसके बारे में, हृदय प्रत्यारोपण, ये है विश्व में। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना, मैंने पीछे बोल दिया हो वापस कुछ और भारत के संबंध में बोला हो, तो भारत के लिए नहीं है, ये है विश्व में। और भारत के संबंध में बात की जाए, भारत के संबंध में हृदय प्रत्यारोपण, तो वहाँ आंसर होगा आपका वी वेणुगोपाल। क्या आंसर होगा, वी वेणुगोपाल। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, वी वेणुगोपाल। ठीक है ना, भारत के संबंध में हृदय प्रत्यारोपण, तो वहाँ आंसर हो जाएगा वी वेणुगोपाल। ये आप लोग याद रख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। और उसके हम बाद किसके हम
एक और लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं, ये क्लोनिंग तकनीक किसने दी थी। क्लोनिंग के बारे में लिखा था वैसे हमने लास्ट भी, तो यहाँ भी लिख लेंगे आप लोग क्लोनिंग तकनीक किसने दी थी, तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा इयान विल्मुट। क्लोनिंग तकनीक, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा इयान विल्मुट आंसर वहाँ पर हो जाएगा। ये ऐसी खोज हैं जो नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, जिनके बारे में हमने बात की है और जनक विज्ञान के संबंध में भी हमने बात की है। यदि और भी आपको लगता है तो आप लोग देखना, ऐसी बात नहीं है यही एग्ज़ाम में आएंगे मतलब यही इन्हीं को ही पढ़ना है आपको, इन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर जो आपके पास बुक्स हैं उनमें से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये मोस्टली एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, इसलिए मैंने आपके सामने इनको रखा है। एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं, जितने ये यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं ये, तो आप लोग अलग भी पढ़ना और इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक शेयर कर देना इसको, और कमेंट्स तो आपको हमेशा ही करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद आप लोग, अभी वनस्पति वाला कंप्लीट हमने किया है, और आप लोग बता सकते हैं इस जो अपना ये बायोलॉजी सेगमेंट होगा, बायोलॉजी का सेगमेंट कंप्लीट करने के बाद हम कौन सा अपना नेक्स्ट जो सब्जेक्ट लें, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स करके मुझको। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है या फिर ज्योग्राफी पढ़नी है, तो आप लोग बता सकते हैं, उसी की हम शुरुआत कर लेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।